वेलकम टू माय चैनल सोशल फ्यूजन। आज हम देखेंगे कुछ नया चीज अभी एआई इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर है। जॉब डिमांड पे सबसे ज्यादा एआई इंजीनियरिंग है। इससे इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एआई जनरेटेड कोड हो रहा है, तो उसका डिमांड थोड़ा बहुत कम हुआ है बट ज्यादा नहीं है। बट एआई इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत बड़ा है। मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ, वहां पे एआई इंजीनियरिंग पोस्ट से पूरा भरा हुआ रहता है। तो एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं एआई इंजीनियर बनने के लिए हम लोग को क्या क्या आना चाहिए। चलो देखते हैं। हाय चैट जीपीटी, मेरे को जानना है एआई इंजीनियर बनने के लिए मेरे को क्या क्या जानना पड़ेगा, अच्छा, डिटेल में बताना। बिल्कुल। चलो डिटेल में बात करते हैं। एआई इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन सीखनी होगी, क्योंकि यही एआई और मशीन लर्निंग का बेस है। इसके अलावा आपको एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स और मैथ्स, खासकर स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा अच्छी तरह समझनी होगी। फिर मशीन लर्निंग प्रिंसिपल्स, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च और कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर काम करने का भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और हाँ, प्रोजेक्ट्स पर काम करके और भी हाथ आजमाना ज़रूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो सके। तो इतना जानना काफी होगा एआई इंजीनियर बनने के लिए? हाँ, ये बेसिक और ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहिए, जैसे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और नई टेक्नोलॉजीज़ पर अपडेट रहना। एक बार जब आप इन सब में अच्छा पकड़ बना लेते हो, तो आप एआई इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो जाते हो। आई थिंक तुमने बहुत सारा चीज कवर नहीं किया। अरे हाँ, बिल्कुल। मैंने ज़्यादातर बेसिक चीज़ें बताई थीं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक फ़ील्ड्स या टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न या एआई एथिक्स, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें जो डोमेन पसंद हो, उस हिसाब से बट एक्सपर्टाइज़ डेवलप मैं करनी पड़े। एक एआई इंजीनियर बनना चाहती हूँ जहाँ पे एआई इनेबल प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ। तो तुम नौकरी, लिंक्डइन, सारी जगह सर्च करके बोलो एआई इंजीनियरिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजी हमको सीखना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। माफ़ करना, अभी जो मैंने सर्च किया उसमें कोई भी साफ जानकारी नहीं मिली कि लिंक्डइन पर एआई इंजीनियर की नौकरी के लिए कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ज़रूरी हैं। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे लिए खुद से एक सूची बता सकती हूँ, जिसमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एआई स्किल्स शामिल होंगी। तुम्हें क्या सही लगे बताओ? बोलो, मेरे को तो नहीं लगता तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो मैं खुद ही एक अच्छी लिस्ट बता देती हूँ, जो आम तौर पर एआई प्रोडक्ट इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में पाइथन, फिर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे एडब्ल्यूएस या अज़्योर और एआई मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स। साथ ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट और यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन की समझ भी ज़बरदस्त काम आती है। अरे, एआई हाँ, इंजीनियर क्या है? एआई इंजीनियर और एजेंटिक एआई डेवलपर दोनों सेम है क्या? अच्छा सवाल है। देखो, ज़्यादातर मामलों में एआई इंजीनियर और एआई डेवलपर का काम काफ़ी मिलता-जुलता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। एआई इंजीनियर ज़्यादातर एआई सिस्टम्स के डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और इंटीग्रेशन पर फ़ोकस करते हैं, जबकि एआई डेवलपर ज़्यादातर मॉडल्स को कोड करना, ट्रेन करना और प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना करते हैं। दोनों में काफ़ी ओवरलैप है, लेकिन भूमिका का फ़ोकस थोड़ा अलग होता है। ठीक है, दोनों का ही मेरे को रोड मैप दो। हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों ही रोल्स में जा सकती हो और ज़्यादातर कंपनियाँ तो यही पसंद करती हैं कि एक इंजीनियर को मॉडल डेवलप करने से लेकर उसे प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करने तक का पूरा सफ़र पता हो। तो अगर तुम चाहो तो दोनों सेगमेंट्स में स्किल्स बढ़ाकर एक व्यापक प्रोफ़ाइल बना मेरे को सकते हो। डिटेल में बोलो क्या क्या आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो चलो एक-एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पाइथन में प्रोग्रामिंग की मजबूत पकड़ होना ज़रूरी है। फिर डेटा हैंडलिंग के लिए पांडा, नुम्पाई और स्किट-लर्न जैसी लाइब्रेरीज़। उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डीप लर्निंग आर्किटेक्चर जैसे न्यूरल नेटवर्क सीखो। फिर फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और केरस को समझो। साथ ही क्लाउड सर्विसेज जैसे एडब्ल्यूएस, अज़्योर या गूगल क्लाउड का इस्तेमाल सीखो, ताकि तुम अपने एआई मॉडल्स को स्केल कर सको। और हाँ, एल्गोरिदम्स की समझ, मॉडल को ट्रेन करना, डेटा प्री प्रोसेसिंग और फिर एआई प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट, ये सब भी सीखना ज़रूरी है। तो तुमने तो सारी इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर दिए। एज ए एआई इंजीनियर और एजेंटिक एआई डेवलपर मेरे को लैंगचेन, लैंग्राफ, क्रू एआई, कोई एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क आना चाहिए। उसके बाद लैंगफ्यूज आना चाहिए फॉर ऑब्जर्वेशन एंड बहुत कुछ। ये तुमने पूरा मिस ही कर दिया। हाँ, सही कह रही हो।
मैं भूल गई थी। आजकल एजेंट केंद्रित एआई डेवलपमेंट के लिए लैंगचेन, लैंग्राफ और क्रियो एआई जैसे फ्रेमवर्क्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके ज़रिए आप जटिल वर्कफ़्लो और एआई एजेंट्स बना सकते हो, जिन्हें अलग-अलग टास्क करने की क्षमता होती है। तो हाँ, ये भी तुम्हारे स्किल्स में शामिल अरे होने चाहिए, मेरे से ताकि एग्री मत करो, क्या क्या भूल गए हो, पूरा लिस्ट बोलो। एआई इंजीनियर और एजेंटिक एआई डेवलपर के लिए क्या क्या जानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं पूरी लिस्ट देती हूँ। सबसे पहले पाइथन और प्रोग्रामिंग बेसिक्स, फिर डेटा हैंडलिंग के लिए पांडा, नुम्पाई और स्किट-लर्न, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे एडब्ल्यूएस, अज़्योर, मॉडल डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स, फिर लैंगचेन, लैंग्राफ और क्रियो एआई जैसे एजेंट केंद्रित फ्रेमवर्क्स। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और एआई एथिक्स, साथ में प्रोडक्ट मैनेजमेंट और यूजर सेंट्रिक डिजाइन, ये सब भी ज़रूरी है। अब पूरी तस्वीर बनी ना? बहुत कुछ भूल गए हो, लाइक यहाँ पे भी मिसिंग है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो और भी चीज़ें जोड़ते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक्स जैसे वर्जन कंट्रोल गिट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन। साथ ही ऑप्टिमाइज़ेशन और एरर एनालिसिस। अगर तुम्हें एजेंट एआई की बात करनी है तो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और सेंसर से डेटा इकट्ठा करना भी सीखना होगा। अब पूरा सेट है। आई थिंक इसके पास भी पूरा एआई इंजीनियर का रोड मैप नहीं है। मेरे को लगता है मैं एज ए एआई इंजीनियर बोल रही हूँ, तो लाइक तुमको लैंगचेन लैंग्राफ आना ही चाहिए। जहाँ पे भी जॉब फील्ड पे देखोगे, वो वाला लैंगचेन लैंग्राफ आना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग आना चाहिए। डीप लर्निंग का बेसिक होना चाहिए, तो फिर फाइन ट्यूनिंग अच्छे से समझ आएगा। एंड मशीन लर्निंग का भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। उससे सवाल नहीं पूछेगा, बट अगर तुम लोगों को मशीन लर्निंग पता है, तो तुम लोग डीप लर्निंग में क्या हो रहा है उस समझ सकोगे। और डीप लर्निंग पता है तो ट्रांसफॉर्मर जिससे ये चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है, वो भी समझ सकोगे, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूछेगा, रैग। ये तो ये भूल ही गया। इससे भी इम्पोर्टेंट और भी चीज है, मल्टी एजेंट भी पूछेगा, कैसे मल्टी एजेंट काम कर रहा है, कैसे तुम एक एआई एजेंटिक एआई रोड मैप बना सकेगो, लाइक कैसे तुम डेवलप करोगे मल्टी एजेंट लेकर। तो बहुत सारा चीज ये भूल गया है, ये सब तो आना ही चाहिए। लाइक एलएलएम कैसे काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, ये तो पूछेगा। उससे भी ज्यादा लाइक कैसे तुम एजेंटिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, क्या होता है ऑर्केस्ट्रा एजेंट, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, एंड ऐसे कुछ कैसे ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। वॉइस एजेंट है। तो ये एजेंटिक एआई में जो जो नया फ्रेमवर्क आया है, लैंगचेन लैंग्राफ क्रियो एआई ऑटोजिन, इसका अगर बेसिक नॉलेज हो तो अच्छा रहेगा। लाइक ये फील्ड अभी 1-2 साल नया डेवलप हुआ है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा लगता है। लाइक एपीआई इंटीग्रेशन भी लगेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ जनरेशन का मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसको तो एपीआई से ही सर्व करोगे ना। और सबसे बड़ा चीज, जो एलएलएम है, क्लोज्ड एलएलएम, ओपन सोर्स एलएलएम, ये एक अलग टॉपिक है, बट क्लोज्ड एलएलएम में आता है चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, एंड ओपन सोर्स एलएलएम में आता है ओलामा जो साइट है। इसमें ओपन सोर्स बहुत सारा एलएलएम मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे बहुत सारा ओपन सोर्स, रुक जाओ, मॉडल्स पे बहुत सारा ओपन सोर्स एलएलएम मिल जाएगा। डीपसीक का भी है, कोइन 3, ये तुम्हारे कंप्यूटर में अगर ठीक ठाक सा जीपीयू है तो ये इंस्टॉल कर सकते हो। पैरामीटर देख लेना, अगर नहीं है तो कोई सर्वर पे, क्लाउड सर्वर के इंस्टॉल करके वो तुम्हारे यहाँ पे फेच कर सकते हो। इसके अलावा है हगिंग फेस। इसमें से तो बहुत सारा मिल जाएगा तुमको ओपन सोर्स से ले। तो ये काम ये कैसे यूज करते हैं ये देखना जरूरी है। और इसका डिप्लॉयमेंट जानोगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो एज ए एआई इंजीनियर मेरे पास तो लगता है ये सारा डेटा जिसके पास है, लाइक अभी इसमें ना बहुत लोग बहुत एक्सपर्टाइज नहीं है, क्योंकि ये बहुत यंग जॉब है। अभी 1-2 साल में इवॉल्व हुआ है। डिमांड भी ज्यादा है, लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो टूट पड़ो, अभी ये सब नॉलेज गैदर करके अगर जॉब पे अप्लाई करोगे तो जॉब लग ही जाएगी। एंड
Thank you, and like, share, and subscribe for this channel, please.